जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का मेंस आंसर राइटिंग के सेशन में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है, ध्यान दीजिएगा, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग जीएस पेपर 6 के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। तो क्लास को बहुत अच्छे से देखना। हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हम लोग ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही होमवर्क दिया हुआ था टेलीग्राम पर। तो आज हम लोग आपने जो कॉपी सबमिट की थी उसमें से एक हिंदी की कॉपी और एक इंग्लिश की कॉपी का यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। इसकी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि आप लोग यहाँ पर कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो। ये हमारा पैरामीटर होगा, ये दोनों कॉपियां, और इन दोनों कॉपियों के बेसिस पर हम लोग किस प्रकार से आंसर राइटिंग कर सकते हैं ये समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ विद रेफरेंस टू द वेदर फोरकास्टिंग इन द यूपी। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विभाग विज्ञान केंद्र लखनऊ के महत्व को रेखांकित करें। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, बहुत सटीक है, 200 शब्दों का ये प्रश्न था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि 2023 में जब जीएस पेपर 6 पहली बार कंडक्ट कराया गया था, उस ईयर में ये क्वेश्चन एग्जाम में आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले साल ही पूछ लिया गया है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि पहले हम इस पूरे टॉपिक को सिलेबस में ढूंढेंगे कि सिलेबस में ये पॉइंट कहां पर मेंशन है, ताकि एटलीस्ट हमको सिलेबस भी साथ साथ में याद होते चले। ठीक है, देखो भाई, सिलेबस याद करना बहुत जरूरी है, समझते हैं। पर सिलेबस को भी देखते हैं हम लोग। ये है आप लोगों का जीएस पेपर 6 का सिलेबस। ठीक है, अगर आप सिलेबस को देख रहे हो तो यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 19 है, ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और साथ ही साथ वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में जो संबंधित मुद्दे हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ध्यान समझना, सिलेबस में टोटल आप लोग के यहाँ पर 23 पॉइंट है। उन 23 पॉइंट में से एक पॉइंट नंबर 19 है। ये क्या कह रहा है कि यूपी में क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ वेदर फोरकास्टिंग को लेकर के इश्यूज। 2023 में जब आयोग ने इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन क्या बनाया समझने का प्रयास करो। उसने ये बनाया कि वेदर फोरकास्टिंग को लेकर के जो सेंटर है लखनऊ में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब ध्यान दो, अगर आप इस टॉपिक की जनरल स्टडी कर रहे होते, जनरल रीडिंग कर रहे होते, तो आप क्या करते। हम ये पढ़ते हैं कि यूपी में क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, क्या क्या कारण यहाँ पर है, और क्या क्या सॉल्यूशन सरकार यहाँ पर देख रही है। एक तो आपका पूरा पोर्शन गिवन था। दूसरा पोर्शन क्या बनता कि जो वेदर फोरकास्टिंग है वो कैसे की जाती है यूपी में, कौन संस्थान यहाँ पे करती है, और जो करती है तो उसके इश्यूज क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे कौन कौन से एफर्ट कर रही है। यही सारे पॉइंट तो आप लोग रीडिंग करते हैं। तो सिलेबस के एक एग्जैक्टली पॉइंट से 2023 में प्रश्न बन करके आया, और प्रश्न टू द पॉइंट था। प्रश्न बहुत सिंपल था, प्रश्न में कोई भी घुमाव मतलब बहुत उसको तोड़ा मोड़ा नहीं गया था। सिंपल टू द पॉइंट हमें प्रश्न आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, 200 शब्दों का प्रश्न है। आयोग यहाँ पर बहुत क्लियर पूछ रहा है कि इसके इंपॉर्टेंस पर टिप्पणी करिए। ठीक है, महत्व को रेखांकित करिए। अब समझना, एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं। गलती वो ये करते हैं कि प्रश्न पूछा हुआ है, महत्व को रेखांकित करें। भाई चूंकि हमारे पास नॉलेज की कमी तो है नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर सब कुछ बता देंगे। जैसे मैं आपको जनरल कुछ कमियां दिखाता हूं, पहले उन कमियों को समझो। पूरे इस पेपर में, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी उद्देश्य पूछा गया संस्थान का नहीं पूछा गया। लेकिन इन्होंने कितना पॉइंट बताया है, इन्होंने 6 पॉइंट में उद्देश्य बताया। अगर मैं शब्द काउंट यहां पर करके आपको दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइन करीब ऐसे है, और आपकी 7 लाइन वैसे। ठीक है, तो 12, ये देखिए आप लोगों का, ठीक है, करीब करीब आप लोगों का यहाँ पर 94 84 80 से 90 शब्दों का जो आप लोगों का है। ठीक है, 80 से 90 शब्द में। ठीक है, यहां पर क्या किया गया आप लोगों का, ये टोटल केवल उद्देश्य बताया गया, केवल एम बताया गया, जिसके क्वेश्चन में डिमांड ही नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती तो यहां पर यही है। दूसरी बात, अब इंट्रोडक्शन पर थोड़ा सा इनके इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है 2 पैराग्राफ में। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन इन्होंने किया हुआ है 2 पैराग्राफ में। अभी हम लोग उसे कंटेंट पर डिस्कशन करेंगे। मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल करके आपको सब चीजें पढ़ाऊंगा वहां पर। ठीक है, कि कैसे पॉइंट्स हम लोग को लेने हैं। लेकिन पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दो कि क्या गलतियां हो रही हैं। सबसे बड़ी गलती इन्होंने इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ में दिया हुआ है। अगर मैं इंट्रोडक्शन के भी शब्द काउंट यहां पर कर लूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करीब 90 शब्द का इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। करीब 90 शब्द का इन्होंने एम बताया हुआ है, जिसके इस क्वेश्चन में कहीं डिमांड ही नहीं है। और उसके बाद इन्होंने महत्व बताया है, जो कि इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे मेन डिमांड जो क्वेश्चन की वो यही है। ठीक है, फिर उन्होंने चुनौतियां बताया है, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। उन्होंने उपाय बताया गया है, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो अननेसेसरी शब्द से इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने पूरे आंसर को भर दिया है। सबसे बड़ी समस्या तो यहां पर यही है।
भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसे घुमा करके ऐसे नाक पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्या मतलब है उस बात का? आपका समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है, और नंबर भी नहीं मिलेगा इस तरीके से लिखोगे तो, ठीक है। ये तो ये हो गया ना कि हमको जो जो पता था हम सब जाकर के और बता करके चले आए। ये कोई फायदेमंद तरीका नहीं होता, कोई अच्छा इफेक्टिव अप्रोच नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखते हैं भाई, इन्होंने क्या जनरल स्ट्रक्चर में क्या इश्यूज देखे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट दिया। देखो यही डिफरेंस आता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट के मध्य में, ठीक है। अभी इनको आपने देखा कि 2 पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन था, जबकि इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट ने क्या किया है कि टू द पॉइंट, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर टू द पॉइंट, यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एकदम टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है। फिर इन्होंने एक बहुत शानदार अप्रोच को फॉलो किया। इन्होंने क्या बताया भाई, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करेगा क्या, हमारे यहाँ पर जो मौसम संबंधी जो इश्यूज होंगे उनको आकलन कर रहा होगा। तो उन्होंने उससे पहले यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने यूपी में जो वल्नरेबिलिटी थी, जो संवेदना थी मौसम को लेकर के, उसको इन्होंने एक मैप के थ्रू और 3-4 पॉइंट के थ्रू यहाँ पर बता दिया। अब समझना, अगर आप अपने आंसर में इंपॉर्टेंस लिखने से पहले कुछ समस्याएं बता दे रहे हो कि समस्या क्या है भाई, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा ऐसा एरिया जहां पर जो फ्लड इफेक्टेड है, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया जो कि ड्रॉट से प्रभावित है, सूखा से प्रभावित है, एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया जो तराई बेल्ट में पड़ता है, वहां पे अर्थक्वेक जनरली आते रहते हैं, डैमेज रिस्क जोन बहुत ज्यादा होता है वहां पर। तो उन्होंने क्या किया, पहले वल्नरेबिलिटी जो है, ठीक है, जो आपदा को लेकर के सुभेद्यता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, पहले उन्होंने इसको मेंशन किया, और प्लस इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक मैप बनाया है, जो कि बहुत शानदार अप्रोच है। मतलब मुझे देख करके लगा कि हाँ यार, इस एस्पिरेंट ने अपने आंसर राइटिंग में कुछ तो कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसके लिए तो मतलब मैं आप मतलब 0.5 नंबर तो आपका यहाँ पर एग्जैक्टली बढ़ गया सीधे सीधे, ठीक है। अब देखो, अब टू द पॉइंट इन्होंने इंपॉर्टेंस पूछा था क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस इन्होंने स्टार्ट किया है, इंपॉर्टेंस इन्होंने बताना स्टार्ट किया है, सब हेडिंग यहाँ पर इन्होंने दी है हर जगह पर, ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। इन्होंने भी एक गलती है कि चैलेंजेस पूछा नहीं था, लेकिन चैलेंजेस बता दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं इसको भी देख लूंगा। इन्होंने वे फॉरवर्ड भी नहीं पूछा था, वे फॉरवर्ड भी इन्होंने बता दिया, चलो इसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में, ठीक है। कंक्लूजन इन्होंने भी थोड़ा सा लंबा कर दिया, कंक्लूजन को छोटा करना चाहिए था। तो ये तो स्ट्रक्चर के इश्यूज थे जो कि आपको दोनों कॉपी में देखने को मिला, ठीक है। स्ट्रक्चर के इश्यूज पर आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग आते अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था मौसम विभाग विज्ञान केंद्र। अच्छा एक बात और समझना, आप में से 70%, 80%, 80% लोग यही गलतियां कर रहे हो, ठीक है, यही इश्यूज कर रहे हो अपने साथ आंसर राइटिंग के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात है ना भाई, दूसरे की कॉपी देकर के अपनी गलतियों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो गलतियां अपने स्ट्रक्चर के लेवल पर तो आपने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को समझने से। देखो भाई, अगर मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। देखो मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ की बात यहाँ पर कर रहा है, आईएमडी के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक आपका पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि इसका अबाउट अस यहाँ पर दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है कि जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है वो ब्रिटिश पीरियड में 1894 में इसको स्टैब्लिश किया गया था लखनऊ के अंतर्गत, ठीक है। बाद में ये अमोसी एरिया जो आप लोगों का भी एयरपोर्ट का एरिया, वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया था, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पर इसको फाइनली डेडिकेटेड करके बना दिया, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया डेडिकेटेड डॉपलर वेदर रडार बिल्डिंग है, ठीक है, जहां पर इसको भी रिसेंट में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो DWR, ये DWR कह रहा है कि डेडिकेटेड डॉपलर वेदर राडार बिल्डिंग, ठीक है, इसको यहाँ पर बनाया गया है, जो कि इसका पूरा भी प्रेजेंट टाइम में सेंटर है। इन्होंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया, अच्छा इंट्रोडक्शन है, सिंपल टू द पॉइंट, यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है इन्होंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों पर जनरल रीडिंग जरूर करना, ठीक है। फिर उन्होंने इसका मिशन बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देखो तो मिशन के बारे में सब चीजें लिखी हुई है, और ऑब्जेक्टिव इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। प्रश्न समझना, प्रश्न में पूछा है इंपॉर्टेंस, यहाँ पर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कहीं पर भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। आपको इसके ऑब्जेक्टिव में से, आपको इसके मिशन में से, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस निकालना पड़ेगा और इंपॉर्टेंस को अपने आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बहुत जनरल चीजें दिखाता हूँ कैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या क्या काम करता है समझो, ये वार्निंग देता है, ठीक है, नाउकास्ट करता है, वेदर ऑब्जर्वेशन करता है, फॉरकास्ट करता है, ठीक है। अभी के कुछ बताता है कि वर्तमान स्थिति क्या चल रही है मौसम की, फॉरकास्ट मतलब भविष्य की स्थिति बताता है क्या कर रहा है, ठीक है, और वार्निंग मतलब कुछ चेतावनी देता है। जैसे कि अभी रिसेंट में क्या हुआ, यूपी में बहुत भयंकर हीट वेव आया, लू चलना स्टार्ट हुई, धूल भरी आंधियां चलना स्टार्ट हुई कुछ समय में, ठीक है। तो जब ये सब घटनाएं होती हैं तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर चेतावनी जारी करता है और बताता है कि नहीं भाई देखो लू चलने का मौसम आ गया है, सब लोग अपने घरों में रहो। जब घरों में रहो तो किन प्रकार के आपको सावधानियां बरतनी है, घर से बाहर निकलना तो कौन सावधानियां बरतनी है, ये वार्निंग देने का काम कौन कर रहा है, ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ कर रहा है। तो ये कुछ कुछ इसके फंक्शन है जो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा। मैं फिर से कहूंगा इसकी जनरल रीडिंग जरूर करना, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल मत परेशान होना, हिंदी मीडियम में भी आप लोगों को यहाँ पर चीजें कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अरे नहीं है क्या हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी कंटेंट होना तो चाहिए भाई, ठीक है। मैं एक बार देख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, पता है क्या करना आप लोग, इसको सिंपल ऐसे कॉपी करना है यहाँ से ऐसे सब कुछ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद
इसको क्या करना, चलिए ना गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, और ट्रांसलेट पे जाने के बाद इसको आप लोग यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर हिंदी में लिख करके आप लोगों को आ जाएगा, पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये कि अगर हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं अवेलेबल है, तुरंत हिंदी में कन्वर्ट कर लो, पढ़ लो। रोने से अच्छा है कि भाई सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं से अच्छा है कि एटलीस्ट हम लोग पढ़ाई पर अपने यहाँ पर ध्यान दें। तो ये तो आप लोगों का अप्रोच होगा कंटेंट पढ़ने को लेकर के। अब हम लोग आते हैं आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर पर। इस क्वेश्चन के अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं सबसे पहले, तो कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं? दो कंक्लूजन मेरे दिमाग में बहुत एग्जैक्टली चल रहे हैं यहाँ पर, और मैं आप लोगों को उन कंक्लूजन से ही स्टार्ट करता हूँ कि ये कंक्लूजन तो हम लोग को देना ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जो कंक्लूजन मैं दे सकता हूँ, जो मैं देने का सोच भी रहा था, वो ये था कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप जोड़ सकते हो, ठीक है। भाई देखो क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, मैं ये बता सकता हूँ कि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 11 है, जो 13 है, SDG 13, वो कहता है जलवायु परिवर्तन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन को लेकर के। तो आप ये बता दो ना कि क्लाइमेट एक्शन को समझने हेतु, ठीक है, और जो मौसम संबंधी परिवर्तन हो रहा है उनको, उनका पूर्वानुमान करने हेतु ये संस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसका प्रयोग करते हुए हम आगे भविष्य में अनुसंधान कार्यों पर ध्यान देते हुए, ठीक है, यूपी के आर्थिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि, इन सब चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो SDG 13 को आप इसके साथ जोड़ सकते हो कि जो वेदर फोरकास्टिंग ये सेंटर है आप लोगों का है, ये सेंटर क्या कर रहा है, ये प्रॉपर तौर पर SDG 13 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। SDG 13 मतलब क्लाइमेट एक्शन, जलवायु जो एक्शन है उसके संदर्भ में अपनी भूमिका को निभा रहा है, ठीक है। तो SDG 13 से जोड़ना एक ऑप्शन आप लोगों के सामने है। दूसरा क्या है भाई, आप ये बता सकते हो कंक्लूजन में कि वर्तमान की चरम मौसमी परिघटनाओं को देखते हुए इस संस्थान को सभी हितधारकों के साथ, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच यहाँ पर आ गया, ठीक है, सभी हितधारकों जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, IMD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तमाम तरह के NGO, इन्वायरमेंटल NGO, जो प्राकृतिक NGO, इन्वायरमेंटल NGO मतलब जो नेचर फ्रेंडली NGOs होते हैं, ठीक है, उन NGOs के साथ मिलकर के सेम प्लेटफॉर्म पर बैठ करके R&D पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ लोगों को अवेयर करने पर हम लोग को यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर के संदर्भ में एक आपका कंक्लूजन ये हो गया। दो कंक्लूजन तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, एक कंक्लूजन यहाँ पर मैंने और लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लो भाई, कंक्लूजन क्या कह रहा है, ठीक है। नोट करते चलना, ये क्लासेस आप लोगों को डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए लेकर के बढ़ रहा हूं कि चीजें आप लोग पहले ही नोट करो। कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा उद्देश्य नहीं है, समझना, मेरा उद्देश्य आप लोगों को आंसर राइटिंग सिखा पाना। मैंने अभी आप लोगों को दो तरह का इंट्रोडक्शन तो कंक्लूजन तो डिस्कस कर लिया, एक कंक्लूजन यहाँ पर और देखो, इन समरी द मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन द लखनऊ इज अ cornerstone institution for the weather related service in the Uttar Pradesh, significantly contributing to the state safety, economy and development। मतलब क्या कह रहा है कि सारांश के तौर पर जो ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ में है, ये क्या है, एक बहुत ही शानदार संस्थान है जो कि वेदर रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है पूरे यूपी को, जिसके परिणाम स्वरूप यूपी में, ठीक है, यूपी की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, इकोनॉमिक आर्थिक वृद्धि, कृषि संबंधित यहाँ पर आर्थिक वृद्धि की बात हो रही है, समझना, और डेवलपमेंट विकास पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन आप लोगों का यहाँ पर ये भी बहुत शानदार कंक्लूजन हो गया। पॉइंट है, तीन तरह का कंक्लूजन तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि एक SDG 13 के अप्रोच को फॉलो कर लो, एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को फॉलो कर लो, ठीक है, और एक कंक्लूजन यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यूपी की सेफ्टी, इकोनॉमी और डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस संस्थान की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो भाई इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन लिखा हुआ है, जिनकी कॉपी है उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन लिखा है, एक बार उसकी भी रीडिंग करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं ये, hence the state government should work on above mentioned strategies to overcome and mitigate the जो भी है, ठीक है, climatological impact initiatives like organizing inter departmental meeting time to time, मतलब भाई ये मल्टी स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं, ऑल्सो डिस्कसिंग इश्यूज विद द ग्लोबल सॉल्यूशन, वेरी गुड। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भी समाधान पर बात केंद्रित करें, मतलब वैश्विक स्तर के भी एक टीम को यहाँ पर स्टेक होल्डर बना रहे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डिस्कसिंग इश्यूज विद द ग्लोबल सॉल्यूशन, अंडरस्कोर द स्टेट कमिटमेंट टू इंश्योर सेफ इन्वायरमेंट टू सेफ, ठीक है, इनहेबिटेड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखा है कि सेफ इन्वायरमेंट प्रदान करने का जो अधिकार है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट को और इस संस्थान को, जितने भी अदर एजेंसीज हैं, जैसे कि ग्लोबल लेवल पे कोई एजेंसी हो गया, ठीक है, IMDs हो गया, इन सबको साथ में बैठकर डिस्कस करना चाहिए और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने अप्रोच फॉलो किया, इनका भी कंक्लूजन अच्छा है, समझ बस एक है, शब्द सीमा क्रॉस कर दिया, मुझे लगता है 50 से 60 शब्द इन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन में यूज किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चार कंक्लूजन तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। इन्होंने एक काम और किया है, काम क्या किया इन्होंने, लिखा है कि क्लाइमेट चेंज इज अलार्मिंग दस कांट बी इग्नोर एनी मोर, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज क्या है, बहुत ही अलार्मिंग है, तो हाल ही में इसको बहुत इग्नोर नहीं किया सकता है। मैं सजेशन ये दूंगा, आप क्लाइमेट चेंज की जगह पर आप वेदर, रैपिडली वेदर चेंज को आप यहाँ पर बता दो, ठीक है, या फिर आप चरम मौसमी परिघटनाओं की अंग्रेजी क्या होती है,
कोई इंग्लिश में सोच लेना क्या होता है भाई, मुझे लगता है कि चरम मौसमी परिघटनाएं, इसकी जो अंग्रेजी होती है ना, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि हाल ही में क्या हो रहा है कि रिसेंट में बहुत तेजी से हीट वेव्स आ रहे हैं और बहुत भयंकर, बीच में 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया था दिल्ली का। प्रयागराज में, गोरखपुर में हमारा टेम्परेचर कितना चल रहा था, 48-49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा था। तो भाई तापमान इतना बढ़ रहा है, रैपिड हीट चेंज हो रहा है, रैपिड वेदर चेंज हो रहा है, तो इस वजह से इन संस्थानों की भूमिका बढ़ जाती है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप क्लाइमेट चेंज की जगह पर यहाँ पर क्या कर सकते हो, वेदर चेंज को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो संस्थान है वेदर फोरकास्टिंग पर काम करता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आप लोगों का यहाँ पर हो गया। अब देखो भाई, हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट ने क्या कंक्लूजन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने लिखा है कि अच्छा, हिंदी मीडियम में कॉपी में मुझे एक गलती लगी, गलती मत करना, इतनी भयंकर गलती नहीं करनी रहती। देखो क्या, सूखा, ठीक है, मात्रात्मक त्रुटि यहाँ पर है, ठीक है, और देखो क्या त्रुटि है भाई, पूर्वानुमान, पुनर्वास मात्रात्मक त्रुटि है, पुनर्मान लिखा है इन्होंने, सूखा फिर इन्होंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी मात्रात्मक त्रुटि तो मुझे सबसे पहले नजर आ गई बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी कुछ गलत है। ठीक है, और देखो आप लोग यहाँ पर समन में ये नहीं होता है इस प्रकार से। ठीक है, शमन करना मतलब मिटिगेट करना का स्पेलिंग दूसरी होती है, ध्यान से देखिएगा। तो इनकी तो मात्रात्मक त्रुटि मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिसकी भी कॉपी हो ध्यान देना, कंटेंट बहुत अच्छा है, एफर्ट आप बहुत अच्छा कर रहे हो, थोड़ा सा मात्रात्मक त्रुटि पर ध्यान दो। ठीक है, चीज़ें सही हो जाएंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है कि इस प्रकार तेजी से बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन से बढ़ती आपदाओं के प्रभाव को समन करने में उत्तर प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत शानदार कंक्लूजन है, क्योंकि प्रदेश कृषि और जनसंख्या का बड़ा भाग रखता है, जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ऐसे में आवश्यक है कि जलवायु, ठीक है, संबंधित परिवर्तनों के अनुसंधान प्रशिक्षण बढ़ाया जाए, जिससे मौसम केंद्र की भूमिका केंद्रीय है। बहुत शानदार कंक्लूजन है, बहुत अच्छा कंक्लूजन है, अच्छा लगा देख करके। ठीक है, कि आपने यहाँ पर काम अच्छा किया हुआ है। ठीक है, तो कंक्लूजन तो दोनों लोगों के लगभग अच्छे हैं, बस दोनों में समस्या ये कि शब्द सीमा थोड़ी सी क्रॉस हो रही है, इसके लिए बहुत परेशान मत होना, धीरे धीरे चीज अपने आप सुधर जाती है। ठीक है, अब देखो मैं फिर से कह रहा हूं, उद्देश्य लिखना नहीं था तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, हम लोग इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या लिखा गया और कैसे कैसे लिखा गया। इंग्लिश मीडियम में लिखा है कि द मेट्रोलॉजिकल सेंटर रेंडर्स द meteorological service to the central public of the state and concerned department of the central and the state government like agriculture, irrigation, power, flood control। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो संस्थान है ये केंद्र और राज्य दोनों के जितने विभाग होते हैं उनको कुछ आंकड़े प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कृषि मंत्रालय हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, पावर विभाग हो गया, फ्लड कंट्रोल मतलब आपदा प्रबंधन विभाग यहाँ पर हो गया। इन सबों को ये क्या करता है, कुछ आंकड़े देता है, जिसके आधार पर वो संस्थाएं, वो विभाग अपना कार्य करती हैं। बहुत शानदार इंट्रोडक्शन है, मजा आ गया देख करके। ठीक है, अब देखो भाई हिंदी मीडियम में क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक विविधता वाला प्रदेश है, जिनके पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ है, दक्षिण पश्चिम से सूखा प्रभावित है, जिसकी मार प्रदेश से कृषि और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान में रखते हुए 1979 में लखनऊ में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। कंक्लूजन बहुत अच्छा है, यहाँ तक तो ठीक था। इसके आगे इन्होंने फिर से क्या किया, जो इंग्लिश मीडियम वाला एस्पिरेंट ने लिखा हुआ था उसी का इन्होंने यहाँ पर हिंदी रूप लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र सरकारों, संबंधित विभागों और जनता को कृषि, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, राहत, पुनर्वास, रेलवे, सड़क इत्यादि की मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, आयोग वैज्ञानिकों, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान, सूखा, हीट वेव, शीतलहर, पाला, कोहरा इत्यादि की जानकारी प्रसारण विभिन्न माध्यमों से करता है। अच्छी बात है, लिखा आपने ठीक है, लेकिन समझो इन दोनों पैराग्राफ में से किसी एक पैराग्राफ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इतना आवश्यक नहीं कि आप सारे पॉइंट्स को मेंशन कर पाओ। ठीक है, शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा। शब्द तो बहुत लिख सकते हो आप लोग, मुझे पता है, लेकिन समय नहीं रहेगा वहां पर लिखने का। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप। इंट्रोडक्शन में से कोई एक पैराग्राफ आप लिखते तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने हैजर्ड वल्नरेबिलिटी मैप बनाया है, जो कि बहुत अच्छा मैप है, आप लोग भी एक बार देखना। इस कॉपी को मैं शेयर भी कर दूंगा मेन टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आप लोग उसके ऊपर फॉलो कर पाओ। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजिकल सेंटर, इन्होंने सब हेडिंग देना स्टार्ट करी, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पता है कि यूपी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है जीडीपी का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। ठीक है, तो यहाँ की अधिकतर आजीविका एग्रीकल्चर सेक्टर पर चूंकि डिपेंडेंट है, लेकिन आपको ये बात भी पता है कि चूंकि मानसून यहाँ पर क्या होता है, मानसून का पूर्वानुमान कर पाना बहुत टफ वर्क है, तो ऐसे में संस्थान की भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है कि ये मानसून प्रेडिक्शन करता है, जिसके आधार पर हम कृषि का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इन्होंने यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया कि भाई एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक सेक्टर में 25% यहाँ पर रोल है, बहुत अच्छा बात है। इन्होंने एग्जांपल दिया मेघदूत एप्लीकेशन का, हालांकि मेघदूत एप्लीकेशन मुझे लगता है कि शानदार काम कर रहा है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो फिर उन्होंने क्या बताया
कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के ये पूर्वानुमान करता है, जैसे कि अगर सूखा क्षेत्रों का पूर्वानुमान कर रहा है ये, तो वहां पर कौन सी फसलें बोई जानी चाहिए, इस बात का हम लोग पहले से आकलन कर सकते हैं और किसानों को नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग ड्रॉट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, सूखा प्रबंधन भी कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ध्यान दे सकते हैं। और ये सारी बात तब होगी ब्लॉक लेवल पर जब ये संस्थान पूर्वानुमान जारी करके बताएगा। इसके अलावा ये संस्थान क्या करता है, जो आंकड़े देता है, इस आंकड़ों का प्रयोग हम वेरियस सेक्टर्स में कर सकते हैं, जैसे कि वेदर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं फ्रॉम द सेंटर सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र को सपोर्ट करता है, परिवहन को सपोर्ट करता है, पब्लिक सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा को सपोर्ट करता है। बता दिया भाई कि आज हीट वेव आने वाली है, आप लोग अपने अपने घर में रहना। बता दिया उसने कि आज बहुत तेजी से ओले पड़ने वाले हैं, तो आप अपने अपने घरों में रहना। पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और स्टेट के ओवरऑल कल्याण में, ओवरऑल वेलफेयर में इसकी भूमिका बढ़ जा रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये ऐड कर सकते थे। ध्यान देना, सब हेडिंग उन्होंने हर पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ और संरचनात्मक विकास की बात कर रहा है, कह रहा है कि टाइमली फॉरकास्ट एंड एडवाइजरी सर्विस ऑफ आईएमडी क्रूशियल है। क्यों? ऑपरेशन ऑफ द रेलवे, ठीक है, रेलवे के, वायुयान मतलब एयरवे के, ठीक है, पावर प्लांट सेक्टर्स के, इन सबों के ऑपरेशन को सुनिश्चित करने के लिए, इन सबों के रेगुलर क्रियाकलाप को सुनिश्चित करने के लिए मौसम का पूर्वानुमान हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। शेयरिंग इंटर डिपार्टमेंटल वेदर फोरकास्ट, सेंटर, स्टेट एंड जो अदर डिपार्टमेंट्स उनके मध्य में शेयर करने से क्या होता है कि हम इन सब सुविधाओं को सुनिश्चित कर पाते हैं। जैसे कि अगर मानो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने बता दिया कि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो जो बिजली विभाग होगा, जो पावर डिपार्टमेंट होगा, वो एनर्जी के प्रोडक्शन पे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान देगा, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई सुनिश्चित कर पाए। ये इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये। और समझो इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ठीक है। आप डिजास्टर मैनेजमेंट में अलग से बता सकते हो, ठीक है, कि भाई इसकी रोल बहुत ज्यादा होता है। और प्रोटेक्शन ऑफ सोशली वल्नरेबल कम्युनिटीज, सामाजिक रूप से जो सुभेद्य वर्ग है उनकी हेल्प करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कह रहा है कि टाइमली जब हम अर्ली वार्निंग देते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इन ऐसे जगहों पर रहते हैं जो कि बहुत ही वल्नरेबल है, तो हम उनको पहले ही सूखा या बाढ़ से सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट का राहतवाड़ी केंद्र बनाया गया है, ठीक है, जिसकी अपनी भूमिका है। इसके बाद में यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा, जो कि सबसे अच्छी बात है, एग्जाम्पल ऐड करके इन्होंने अपने आंसर को और अच्छा कर दिया, ठीक है। कुछ पॉइंट आप और करो। द सेंटर ऑर्गेनाइज बेसिक ट्रेनिंग इन मेट्रोलॉजिकल फॉर द स्कूल्स एंड कॉलेज इन द लखनऊ, इनहेंसिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदर पैटर्न्स, ठीक है। वेदर पैटर्न्स को समझने के लिए जो संस्थान है, ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, लखनऊ के अगल बगल क्या करता है, अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, ठीक है, ताकि लोग और बच्चे इस बात को समझ पाए कि हाँ भाई मौसम का परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हमको अपनी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है, ठीक है, देखो, टू प्रोवाइड क्लाइमेट डाटा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड फॉर द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हाँ, वाटर के मैनेजमेंट को भी सुनिश्चित करने के लिए, वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एक डाटा बैंक बनाते हैं, और ये सारा रिकॉर्ड हमको वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट से हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। और समझो भाई क्या कह रहा है कि प्रमोटिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अनुसंधान, रिसर्च एंड अनुसंधान पर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, जो कि अपने में एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इसके कुछ महत्व के चैलेंजेस पूछा नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने का मन हो तो 4A से एक बार सोच लेना, 4A से आपके लगभग सारे आंसर यहाँ पर दिमाग में आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई, वे फॉरवर्डली भी नहीं पूछा तो मैं बहुत बताऊंगा भी नहीं। आप लोग कुछ सोच सकते हो कि भाई कि एआई का यूज़ किया जाए, ठीक है, मशीन लर्निंग का यहाँ पर कुछ यूज़ किया जाए फोरकास्टिंग के अंतर्गत, ठीक है। हम अपने जो पूरा डाटा कलेक्शन का एक बैंक बना पाए, ताकि लोग भी उसको रेगुलर एक्सेस कर पाएं, ठीक है। लोगों को अवेयर करने पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। हम लोगों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और इस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को आपस में बहुत अच्छे से लिंक करना चाहिए, ताकि किसानों तक वास्तव में मौसम का अनुमान क्या होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा पाए। तो ये इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट ने अपना पूरा मेन बॉडी को लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी मेन बॉडी देखते भाई, इन्होंने भी क्या क्या सब हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है, कि कृषि क्षेत्र में क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो मानसून भी गलत लिखा था, देखो, मानसून का पूर्वानुमान द्वारा फसल की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ आप यहाँ पर चाहते तो फैक्ट दे सकते थे कि कितना प्रभाव पड़ता है, अगर मानसून सही समय पर नहीं आया तो एग्रीकल्चर को कितना लॉस होता है। अगर ये आंकड़ा आपके पास यहाँ पर हो तो उस आंकड़े को मेंशन कर सकते, ठीक है। और क्या कह रहा है भाई, आपदा प्रबंधन, तो आंधी तूफान के लिए पूर्वानुमान जारी करके सोशली लोगों को सुरक्षित का, जान माल का नुकसान को बचाता है। एग्जाम्पल उन्होंने क्या ऐड कर दिया कि 2022 में भारी वर्षा के पूर्वानुमान के कारण फसल बर्बादी में कमी आई है। बहुत अच्छी बात है, आंकड़ा इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, अच्छा है, ठीक है। आधारभूत संरचना पर इन्होंने काम किया है, केंद्र राज्य समन्वय पर कार्य किया हुआ है, अनुसंधान और प्रशिक्षण पर इन्होंने कहा कि भाई ये काम करता है, ठीक है। ये इसके महत्व थे, महत्व अच्छी बात है, आप सबने बताया, ठीक है। उपाय और चुनौतियां, मुझे पता है कि सब लोगों ने एक ही सोर्स को फॉलो किया, तो सबकी कंटेंट लगभग सेम, ठीक है। मुझे पता है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप सबने क्या किया हुआ है, एक दो साइट पढ़ी है गूगल पर सर्च करके, और वहीं से कंटेंट को लिया। हम भी वहीं देखते हैं, हम भी साइट्स को फॉलो करते हैं, हम भी चीज देख रहे हैं। अच्छी बात, आप लोग रीडिंग करके एटलीस्ट आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को अपने इस क्वेश्चन के आंसर में फॉलो करना था। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो हमारी जो क्लास है ना, मैंने इस क्लास को इस फॉर्मेट में डिस्कशन इसलिए किया ताकि आप लोगों को आंसर राइटिंग लिखना समझ में आए कि आप लोग गलती कहाँ पर कर रहे हो। तो मैंने दोनों कॉपी ली है, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया चीज़ों को कि देखो भाई इस प्रकार से अपने आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट हम लोग को करना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आई होप की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।